नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आपका। आज 21 अगस्त शाम के 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसके ऊपर आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रात्रि के दौरान रहने वाली है। आज काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हुई राजस्थान के, जिसमें विशेषकर पाली के इलाके हैं या कहे जोधपुर संभाग के इलाके, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग के इलाकों में, जयपुर संभाग के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की गई, तो कहीं इंतजार भी बना रहा। प्रणाली पर नज़र डालें तो WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है और एक इससे सटा हुआ सर्कुलेशन भी बना हुआ है। ट्रप की स्थिति के आकार की स्थिति बनी हुई है WD की। जेट का झुकाव उत्तर भारत पर बना हुआ है, जबकि पास में उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र पाकिस्तान से लेकर है, लेकिन निचले स्तर पर सर्कुलेशन पाकिस्तान में अभी भी है और एक ट्रप की स्थिति। साथ ही गुजरात पर एक कच्छ के क्षेत्रों के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। तो वहीं जो सिस्टम आगे बढ़ा था दूसरा, वह इस समय राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं या पूर्वी इलाके हैं, कोटा और भरतपुर संभाग के सटे हुए, मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, ग्वालियर और उसके पास के, वहाँ एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में जो सुबह की प्रणाली में दो सिस्टम नज़दीक थे, दोनों यहाँ पर मर्ज होते हुए एक मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है। आगामी 24 घंटों में इसकी 70% संभावना है कि ये निम्न दबाव की श्रेणी में जा सकता है, यानी एक लो प्रेशर एरिया बनने की भी इसकी संभावनाएं हैं। वहीं पूर्वी भारत पर देखें तो यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के तटीय किनारों के आसपास बना हुआ है। पर्वतीय राज्यों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। मानसून ट्रप और उत्तर में जाते हुए इस समय बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास से होते हुए, नागौर के इलाकों से होते हुए और आगे भीलवाड़ा, कोटा और वहां से ये उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। यानी मानसून ट्रप का पश्चिमी सिरा आज और उत्तरायण हुआ और ये इस समय बीकानेर, फड़ौदी के या पोखरण के जो मिले जुले क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए उत्तर की ओर झुकाव में बनी हुई, यानी ये बीकानेर संभाग तक पहुँच गई हैं और बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर दर्ज की गई। जो सिस्टम का अनुमान था कुछ इस प्रकार था कि अगला सिस्टम दूसरा राजस्थान के दक्षिण से होते हुए कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए गुजरने की संभावना, जिसमें जो पीले कलर की लाइन है ये कि थोड़ा उत्तर में भी रह सकता है या दक्षिण में भी, लेकिन पश्चिम की ओर जाने की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों तक। लेकिन यहाँ पर सिस्टम पहुंचा, थोड़ा हल्का सा दक्षिण रहा और कुछ इस प्रकार की स्थिति इस सिस्टम की रही। आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की लाइन है, नीले कलर की लाइन, उस लाइन के आधार पर सिस्टम आगे बढ़ा, यहाँ तक लगभग अनुमान के तहत आगे बढ़ा। आसपास की स्थिति में यहाँ से रिकर्व करते हुए एक सर्कुलेशन की स्थिति के साथ मर्ज हुआ और फिर से ये पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। यानी जैसे नीले कलर की लाइन है उस लाइन के आसपास ये आगे बढ़ा और फिर ये रिकर्व करते हुए, दो सिस्टम थे तो दोनों मर्ज हुए। यहाँ पर ट्रप की स्थिति उत्तर की आई और ट्रप का भी सहारा लेते हुए सिस्टम फिर से पश्चिम की ओर झुकाव में आने की संभावना है। WD अगले 24 घंटों के बाद आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सिस्टम का झुकाव पश्चिम की ओर, मध्य राजस्थान की ओर आगे निकलने की संभावना है। दूसरा सिस्टम भी राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद कोटा, भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर से राजस्थान के अजमेर, जयपुर और फिर बीकानेर, जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो आगे पाकिस्तान तक के क्षेत्रों की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी भी संभावनाएं पाकिस्तान तक पहुंचने की ये 80-90% बनी हुई है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी प्रणाली अब उभर कर आ रही है या जो बड़ा प्रभाव देने वाली है, उसके बाद उस आने वाली प्रणाली में ज़रूर बदलाव होगा, क्योंकि पहले ही एक मजबूत प्रणाली यहाँ पर मर्ज होते हुए बन चुकी है और इसका बड़ा पैटर्न, बड़ा प्रभाव देखा जाएगा राजस्थान पर। इसके लो प्रेशर एरिया बनने की भी लगभग 60% संभावना है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक स्थानीय पैटर्न के अनुसार, बन रही प्रणालियों के अनुसार एक संभावना ही बता रहा हूँ कि ये लो प्रेशर एरिया बन सकता है आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के ऊपर इसकी स्थिति। लेकिन निचले स्तर के सर्कुलेशन कई जगहों पर उभरने की संभावनाएं बन रही हैं, इसकी वजह से जगह जगह बड़े बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। आगामी 24 घंटों के मैप में देखें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है, जो कल शाम 6:30 बजे तक की स्थिति ये अगले 24 घंटों के लिए है। जो काले कलर का क्षेत्र है वहाँ 40 से लेकर 70 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी, तो वहीं जो हल्के लाल कलर का कलर है वहाँ 70 से लेकर 120 मिलीमीटर वाली वर्षा, और इसी वर्षा की गतिविधियाँ आज 131 मिलीमीटर तक पाली जिले के रानी तहसील में दर्ज की गई। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी कई जगहों पर 80-90 मिलीमीटर तक की बारिश पहाड़ों के आसपास से लेकर दर्ज की गई। नदियों में फिर तेज जल आवक हुई, तो आज देसूरी तहसील का केसुरी बांध भी ओवरफ्लो हुआ है। वहीं कुछ अन्य बांध भी आज ओवरफ्लो हुए। आगामी दिनों में पाली जिले के और भी कुछ अन्य बांध जो बचे हुए थे वह ओवरफ्लो होने की संभावना है आगामी 1 सप्ताह से 10 दिनों में। और इस लाल कलर के दायरे में 70 से लेकर 120 मिलीमीटर तक की या उससे प्लस की वर्षा की संभावनाएं थी, कहीं कहीं 25 से लेकर 30% क्षेत्रों में।
ठीक उसी प्रकार की वर्षा दर्ज की गई 25 से लेकर 30% के आसपास। ये एक संभावना है कि जितना लाल कलर घेरे हुए हैं उसका 25 से 30% क्षेत्र जो है इस प्रकार की वर्षा इस दायरे के अंदर कहीं कहीं प्राप्त करने की संभावना है। इस प्रकार से इस मैप को समझाया जाता है, न कि ये पूरा लाल कलर का दायरा एक समान बारिश प्राप्त करेगा, इस प्रकार नहीं होता है। और उसके बाद जो गहरा लाल कलर दिखाई दे रहा है, जिसमें देख सकते हैं सिरोही के इलाके हैं, पाली के अरावली रेंज के इलाके हैं, दक्षिण पूर्व से पूर्वी मध्य इलाके, मारोड़ जंक्शन तहसील के अरावली पहाड़ों के क्षेत्र हैं वहाँ से, और इधर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों से लेकर कोटा के क्षेत्र हैं, कोटा बूंदी बारात झालावाड़ के, सवाई माधोपुर के आसपास, टोंक करौली भीलवाड़ा का क्षेत्र है, राजसमंद के क्षेत्र है। यहाँ से होते हुए भी अगले 24 घंटों के दौरान जो गहरा लाल कलर दिखाई दे रहा है वह 15 से लेकर 25% क्षेत्र इस लाल कलर के हिस्से का, जहां 100 मिलीमीटर से लेकर 160 मिलीमीटर तक की अति भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है, जो कि 160 मिलीमीटर प्लस भी कहीं कहीं दर्ज हो सकती है, यानी 200 मिलीमीटर तक का आंकड़ा भी कहीं कहीं दर्ज होने की संभावित संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। यानी कुल मिलाकर 100 से लेकर 160 मिलीमीटर तक की गतिविधियां होने की संभावना 15 से 25% तक क्षेत्र जो गहरा लाल है उसके हिस्से का रहेगा। बाकी के हिस्सों में जो है वही 70 से 120 के आसपास वाली वर्षा भी या लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास वाली वर्षा भी होने की संभावना रहेगी, खंड तौर पर रहेगी इस लाल कलर में। लेकिन जो 100 से 160 का है वो 15 से 25% क्षेत्र इस गहरे कलर का संभव है। इसके बाद और मैप बदलेगा और फिर से देखेंगे कि कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी पूर्वी मध्य इलाका भी जो है गहरे लाल कलर से लेकर मैरून कलर तक, मैरून कलर में जहाँ 250 मिलीमीटर या 200 से लेकर 300 मिलीमीटर प्लस वाली बारिश की गतिविधियां जब भी जिन क्षेत्रों में दिखाई देगी उन क्षेत्रों के लिए सबसे गहरा कलर लाल कलर के रूप में दिखाया जाएगा आपको, जिसको मैरून कलर कह सकते हैं। उसकी जानकारी भी दी जाएगी और वह भी मैप में जल्द ही अगले 72 घंटों के दौरान यानी 23, 24, 25 के लिए आने वाला है, अगले 22 को छोड़ते हुए। और बारिश की गतिविधियों का दौर कोटा से लेकर उदयपुर, अजमेर और जोधपुर, ये बार बार मैं पिछले काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि ये सबसे अधिक प्रभावित होने वाले संभाग रहेंगे, जहाँ जल भराव, जल बहाव, नदी नाले उफान पर रहना, नदी नालों में ऐतिहासिक जल देखने को मिलना और जल भराव की स्थितियाँ, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होना। तो आगामी स्थिति को देखते हुए अगर और कुछ संभावित रहा तो उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन वर्षा की गतिविधियां जरूर जो है कह सकते हैं, जिस प्रकार मूसलाधार जो बादल फटने वाली बारिश होती है, जब पहाड़ों के अंदर, हिमालयी पहाड़ों के अंदर बादल फटने वाली यानी 1 घंटे के अंदर 100, 200, 300 मिलीमीटर वाली बारिश होती है, तो उस दौरान भारी तबाही होती है और पानी चारों तरफ से पहाड़ों से गिरकर एक विशेष बहाव क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए भारी तबाही देखी जाती है। लेकिन यही मैदानी इलाकों में भी कई बार राजस्थान में हर साल कहीं न कहीं बादल फटने की घटनाएं होती है, लेकिन वह ज़्यादा दिखावा में नहीं आती, क्योंकि जो दायरा है वो समतल है, तो वहाँ पर होने वाली बारिश जल बहाव दिखा देती हैं। जो बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर दर्ज होती हैं, जो 1-2 घंटों के लिए हो जाती है बारिश, उसमें दर्ज होने वाली बारिश कई जगह अपन देखते हैं 200, 250, 300 मिलीमीटर वाली होती है। तो अगर वह 1 घंटे के अंदर 125 से लेकर 150 मिलीमीटर तक की वर्षा हो रही है तो वह ज़रूर जो है बादल फटने वाली बारिश ही कही जाती है। मौसम विभाग के आंकड़ों में भी या मौसम विभाग के जो मापदंड है उसमें भी 100 मिलीमीटर से ऊपर अगर 1 घंटे में बारिश हो रही है तो उसको बादल फटना कहते हैं। तो वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर मूसलाधार भारी होगी, जिसमें कोटा, बूंदी बारात, झालावाड़ के इलाके हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, शाहपुरा, केंकड़ी और टोंक के आसपास से लेकर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, पाली, राजसमंद के इलाके हैं, उदयपुर, सिरोही के इलाके हैं, जहाँ इस प्रकार की वर्षा, मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ हैं। यानी वर्षा की गतिविधियाँ मूसला के समान, जो जड़ होती हैं पेड़ पौधों की मूसला, उसके समान जब धारदार पानी गिरता है, जो आगे अगर दूर तक दिखाई नहीं दे 40, 20, 25, 30 फीट के आगे या धुंधलापन दिखाई दे, तो उसको हम मूसलाधार वर्षा कहते हैं। तो ये तो हो गया वर्षा बरसने का तरीका मूसलाधार। अब वो मूसलाधार कितने घंटों तक बरसती हैं, 24 या 4, 5, 10 घंटे, 2 दिन, 1 दिन, फिर उसकी जो टोटल काउंटिंग होती है 24 घंटों की कितनी बरसी है मिलीमीटर में, तो फिर वह भारी है या अति भारी है या अत्यंत भारी है, या फिर 300 मिलीमीटर के प्लस के दायरे को क्रॉस कर गई है 24 घंटों में, जो कि अतिवृष्टि के दायरे में है या बादल फटने वाली है, या कह सकते हैं असामान्य बारिश। तो इस प्रकार की वर्षा, और ये 19 से लेकर 31 अगस्त तक का मैप आप देख सकते हैं भारत के मैप पर, जिसमें हमने बार बार जानकारी दी है कि ये इलाके आगामी दिनों में जल भराव, जल बहाव या बाढ़ वाली स्थितियों का सामना करेंगे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान के इलाके शामिल हैं, जिसमें मैरून कलर हैं जो सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए हैं। तो उसमें भी इलाके दिए गए हैं जो हिमालयी राज्यों से लेकर राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर के इलाके हैं, साथ ही गुजरात के इलाके हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके इसमें शामिल है। अगर बीकानेर संभाग से बात करें आगामी 24 घंटों की, तो बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के अधिकतर भाग बादलों की आवाजाही, मौसम की शुष्कता, पूर्वी हवाओं के साथ बने रहेंगे, लेकिन खंड वर्षा कहीं कहीं 10-15% क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना है। अधिकतर भाग शुष्क,
तो वहीं कुछ सीकर के इलाके हैं, झुंझुनू के बीकानेर शहर से लेकर बीकानेर के दक्षिण पूर्वी इलाके श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लेकर सरदार शहर चूरू के इलाकों के आसपास से होते हुए बीकानेर के कोलायत और श्री कोलायत के क्षेत्र है, दक्षिण मध्य बीकानेर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट है। इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है, जो 20 से लेकर 40 मिलीमीटर या कहीं कहीं 40 मिलीमीटर से ज़्यादा भी होने की संभावना है। यानी फिर भी बीकानेर संभाग के कई इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि बाकी के इलाकों में देखें तो 0 से लेकर या 1 से लेकर 25 मिलीमीटर की वर्षा 10 से लेकर 15% क्षेत्रों में है। और 24 घंटों के बाद बारिश का दायरा बढ़कर लगभग बीकानेर के अधिकतर भागों में मध्यम तेज बारिश के रूप में दर्ज होगा। और फिर आगे देखें तो बीकानेर संभाग में भी कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने वाली हैं, जिसमें 23, 24 और 25 अगस्त का समय रहेगा। तो वहीं जयपुर संभाग के इलाकों में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर अधिकतर भागों में तेज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में जरूर हल्की मध्यम खंड वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना रह सकती है। अलवर के आसपास से लेकर भी मध्यम तेज की संभावना है। सीकर के क्षेत्रों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा दर्ज की जाएगी। कहीं कहीं सीकर के, जयपुर के मिले जुले भागों में, नागौर के, कुचामन, डेगाना के मिले जुले भागों में मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना यानी 40 से लेकर 65-70 मिलीमीटर वाली वर्षा संभव है। तो वहीं कोटा, उदयपुर संभाग की ओर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के इलाके, सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर इसके अलावा देखें तो टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर भागों में मूसलाधार वर्षा होने से होने वाली बारिश भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावना है, जो कि देख सकते हैं कई इलाके हैं राजसमंद के और सवाई माधोपुर के आसपास से लेकर उदयपुर के, जहां उदयपुर के मध्य भाग, तो वहीं उदयपुर के उत्तर पश्चिम भागों से लेकर कुछ राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक के, कोटा, बूंदीवाड़ा के, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में देखें तो कहीं कहीं जो है अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधि भी संभव है आगामी 24 घंटों के दौरान, जो कि छोटे छोटे इलाकों में संभव है। लेकिन ज़्यादातर 100 से लेकर 160 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां 15 से 25% क्षेत्रों में संभव है आगामी 24 घंटों के दौरान। उसके बाद बारिश का दायरा जैसे भी बढ़ेगा उसकी जानकारी आगे दी जाएगी। तो वहीं जोधपुर संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाके हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां जो कि 10 से लेकर 45 मिलीमीटर तक संभव है। जैसलमेर के क्षेत्रों में धूप छांव की स्थिति और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख रहने से जो फसलें जहां हल्की मध्यम बारिश हुई हैं, जो मुरझा रही थी, उनको अब दक्षिण पश्चिमी हवाओं से राहत मिलेगी और बारिश की गतिविधियां जहां हुई है वहां और होने की संभावना है। तो वहीं बाड़मेर के क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर के जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। तो कुछ इलाके जो जैसलमेर के रहेंगे दक्षिण पूर्व में, वहाँ कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश भी दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर से लेकर होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। वहीं सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र हैं, पाली के, जोधपुर के, लूणी, मोगड़ा, साथ ही भोपाल, पिपाड़ के क्षेत्र हैं। अधिकतर भागों में देखें तो यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने से भारी वर्षा की गतिविधियां यानी 60 से लेकर 100-125 तक की वर्षा की गतिविधियां कई भागों में दर्ज होने की संभावना रहेगी, जो कि 25 से 30% तक क्षेत्र शामिल रहेंगे। तो कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों में 125 मिलीमीटर प्लस की गतिविधि भी संभव है, जैसा कि आज रानी तहसील में दर्ज की गई 131 मिलीमीटर तक की गतिविधियां, और ऐसे ही 100 मिलीमीटर तक की गतिविधियां मारवाड़ जंक्शन के पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास भी दक्षिण पूर्व के आसपास दर्ज की गई। जबकि मारवाड़ जंक्शन तहसील मुख्यालय जो तहसील का क्षेत्र है, मैप है, उसमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आता है, तो वहां पर बारिश की गतिविधियां 27-28 मिलीमीटर के आसपास दर्ज की गई। जबकि इसका बड़ा क्षेत्र 40 से लेकर 60 किलोमीटर तक का दक्षिण पूर्वी दिशा में रह जाता है, दूर रह जाता है मुख्यालय से, तो वहां होने वाली वर्षा की गतिविधियां इस आंकड़ों में दर्ज नहीं हुई है। वहीं आगे सिरियारी बांध ओवरफ्लो होने की संभावना है, तो उसकी जानकारी मैंने दी है। मारवाड़ जंक्शन के कई भाग जो हैं खराब स्थिति में रह सकते हैं। तो वहीं आगामी दिनों में पाली शहर से लेकर राजसमंद और इससे सटे हुए सिरोही के, जालोर के इलाके हैं, और बांडी नदी में उफान, लूणी नदी में उफान, जवई नदी में भी उफान, और जवई बांध के भी जो है 55 फीट जल्द क्रॉस करने या भरने की अधिकतम संभावना है, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। वहीं अगले 72 घंटों की एक लिखित जानकारी डिटेल्स में जल्द ही आपको देने की कोशिश करेंगे, जो कि आगे वाली अति भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।